रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाहजमान अकबर फ्रॉम CCU केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, the compounds that contain covalent bonded carbon and hydrogen. Compounds that contain covalent bonded carbon and hydrogen. The compounds that contain covalent bonded carbon and hydrogen are called organic compounds. इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन हाइड्रोजन का होना लाजिम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6 ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन जो हैं कोवलेंट बॉन्डेड हमारे पास मौजूद हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और अगर हम ऐसे ही बात करें CH4 की, दैट इज़ द मीथेन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्डेड अटैच है, ये भी हमारे पास क्या कहलाएंगे कि ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक स्पेसिफिक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? दो लफ्ज़ का कम्बिनेशन है हाइड्रोजन एंड कार्बन। कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हों, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी कंपाउंड मौजूद, कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, कोई भी एटम मौजूद ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने है CH4, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। तो तमाम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लाजिम नहीं है कि तमाम हाइड्रोकार्बन्स हों, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन भी आ सकती है, उनमें सल्फ़र भी आ सकती है, उनमें नाइट्रोजन भी आ सकती है, उसमें हेलोजेंस भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का होना लाजिम है। बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इनके साथ अटैच्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, बाकी कोई एलिमेंट, बाकी कोई एटम इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। इसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? डिफ़ाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स की जो ब्रांच स्टडी करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस ब्रांच को हम किस चीज़ का नेम देते हैं? इस ब्रांच को हम नेम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन के कंपाउंड्स में आप लोगों के पास मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के कंपाउंड्स में आप लोगों के पास मौजूद है कार्बोनेट्स मौजूद हैं, बाइकार्बोनेट्स मौजूद हैं, एटसेट्रा। ऐसे काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहा जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्डेड अटैच्ड होना लाजिम है। यहाँ पर कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पर ये देखें बाइकार्बोनेट को देखें, कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है, बट इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट हैं। इसकी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं कि दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाते। इसके बाद हमने डिस्कस करने हैं फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज को डिस्कस करना है। फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को राइट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, तो उस सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इनटू सिंबल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को राइट करने के लिए हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है, सबसे पहला जो फार्मूला है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसे हम नेम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। किस चीज़ का नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, that represent the actual number of atoms present in molecule of an organic compound, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की, जो एलिमेंट्स की एक्चुअल नंबर्स हैं, जो हकीकी तादाद है, वो फार्मूला जो इस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करे, जो इन एटम्स की असल तादाद को, हकीकी तादाद को जाहिर करे, उसे हम किस चीज़ का नेम देते हैं? दैट इज़ नॉन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल हमारे पास फार्मूला है C4H10, C4H10 ये हमारे पास फार्मूला है, इसे हम नेम देते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। अब ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास ब्यूटेन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन है, जो कि किस चीज़ का बना हुआ है? जो कि कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, के कार्बन की कितनी तादाद है? 4 इसमें कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं। और इसके अलावा बाकी जो हमारे पास 10 हैं, ये क्या हैं? ये हाइड्रोजन एटम्स हैं। 10 इसमें क्या हैं? हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, के ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद असल तादाद को जो जाहिर करेगा, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास फार्मूला है, इसे हम नेम देते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। दूसरा फार्मूला नेम दिया जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूले का। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ एटम्स की, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को, उनकी तरतीब को जाहिर करे, उनकी अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करे, वो फार्मूला क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स की तरतीब को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इसी ब्यूटेन को, इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो कार्बन, इसके साथ 4 हाइड्रोजन हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गए, ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब यहां पर देखें 1 2 3 4 कार्बन हैं, हाइड्रोजन की बात करें तो 3 5 7 और ये 3 10, ये पूरे हो गए हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो नंबर ऑफ एटम्स बताए गए थे ब्यूटेन के। ये हमने इनकी अरेंजमेंट राइट की है, ये इन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है इस फार्मूले के अंदर, तो इसे हम क्या कहेंगे? दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप लोग जानते हैं कार्बन एक टेट्रावैलेंट है, तो कितने बॉन्ड बनाएगी? 1 2 3 4, इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट, इसके भी 4 कंप्लीट, इसके भी 4 कंप्लीट, एक टेट्रावैलेंट है 4। और माइंड में रखिएगा कि स्ट्रक्चरल फार्मूले में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम होगा, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हो सकते हैं। इसका मैं एक और स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूँ, इसी ब्यूटेन का कार्बन 3 और ये एक 4 कार्बन। अब हम इनकी वैलेंसीज पूरी करते हैं।
4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई, एक बाकी ये 3 बॉन्ड बनाएगी हाइड्रोजन के साथ, ये 3 बनाएगी हाइड्रोजन के साथ, और ये 1 बनाएगी हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर देखें अरेंजमेंट तो चेंज हो सकती है, किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अगर इसको हम काउंट करें तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 कार्बन एटम्स पूरे हैं। अगर हम हाइड्रोजन को काउंट करें तो 3 6 9 और ये क्या हो गए 10 हाइड्रोजन भी पूरे हो गए, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी बिना पर हम इसे नाम देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन का। किस चीज़ का नेम दिया जाता है? नॉर्मल ब्यूटेन का। और इसे नेम दिया जाता है आइसोब्यूटेन का। इसे किस चीज़ का नेम देते हैं? आइसोब्यूटेन का। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ फार्मूला जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है, इसे हम नेम देते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। कि कंडेंस्ड फार्मूला क्या है? फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइंड टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ग्रुप ऑफ एटम्स को, ग्रुप ऑफ एटम्स को ज्वाइंड टुगेदर, जो एक साथ ज्वाइंड होते हैं, टू ईच कार्बन एटम, यानी हर एक कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके ग्रुप को डोनेट करेगा। तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहते हैं दैट इज द कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी स्ट्रक्चरल फार्मूले को देखें ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला था, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ देखें कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 1 2 3, तो हम लिखते हैं CH3, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइंड टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। अगर हम बात करें यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम है, 1 2, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है, CH2। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन के साथ 1 2, 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, इस कार्बन के साथ 1 2 3 कार्बन जो हैं अटैच हैं। तो दैट इज नॉन एज कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। या सिंपल हम इसे यूं भी लिख सकते हैं H3CH3। तो यहाँ पे CH2 के 2 हमारे पास आ गए, तो हम 2 ग्रुप्स आ गए, तो हम CH2 ट्वाइस भी लिख सकते हैं। दैट इज द कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जो कार्बन ईच कार्बन एटम के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हर कार्बन एटम के साथ ग्रुप ऑफ कार्बन एटम्स को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हर कार्बन के साथ ग्रुप ऑफ एटम्स जो ज्वाइंड हुए हैं, कि जितने भी एटम्स मिलाए गए हैं उन्हें ग्रुप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, ये ग्रुप हो गया। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यानी ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइंड टू कार्बन एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइंड टू कार्बन एटम। तो ये फार्मूला क्या कहलाता है? कंडेंस्ड फार्मूला। तो ये इस तरीके से ब्यूटेन का कौन सा फार्मूला होगा? कंडेंस्ड फार्मूला होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद लास्ट टाइप ऑफ फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड का आखिरी जो हमारे पास टाइप है इस फार्मूले की, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, या हम इसे नेम देते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, कि ऐसा फार्मूला जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करे, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को डिनोट करे, जाहिर करे, वो फार्मूला क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूले क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम एक ऐसे हमारे पास एटम है
उसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया है तो दूसरे की क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो है रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूले को। फार्मूले में मौजूद जितने भी एटम्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद जितने भी एटम्स हैं, उनके दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो रिप्रेजेंट करेगा उसे हम इलेक्ट्रॉनिक या फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूले का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसी अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन एटम्स मौजूद थे और हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ 3 अटैच थे। इस कार्बन के साथ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स यहाँ पर अटैच थे और 3 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर अटैच थे। अब इनके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को डोनेट करना है। अब कार्बन एटम्स, आप लोग जानते हैं कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टेट्रावैलेंट होती है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हम इसके लिखते हैं वैलेंस शेल के, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके साथ जो शेयरिंग होगी हाइड्रोजन एटम्स की, तो उसे किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करें। ये है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, जो क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को डोनेट करता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करें तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे इसके ये डॉट से होंगे, बाकी जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन हैं इनके क्रॉस से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये फार्मूला क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक या फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, जो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद एटम्स में दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को डिनोट करता है। उसे इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला के नाम से हम जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक था, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन और वाई द अदर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट्स हैं, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्यों नाम नहीं दिया जाता, इसको हमने डिस्कस किया। और इसके बाद टाइप ऑफ फार्मूलाज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, 4 फार्मूलाज थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो यहाँ तक ये आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। इसको बेटा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।